हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। आज मैं आपके लिए कुछ बिज़नेस टिप्स लाया हूँ कि अगर आप का बजट बहुत स्लो है, कम है, तो आप कम बजट में कौन कौन से बिज़नेस हैं जो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। ओके, पहला बिज़नेस जो आपका वो है अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से शुरू करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको फ़ोटोशॉप आना लाजमी है और कॉर्ड्रो आना लाजमी है, और इसके अलावा आपका इन डिज़ाइन भी आना आपके लिए लाजमी है, और अडोब इलस्ट्रेटर। ये 3-4 सॉफ्टवेयर हैं जो आपके लिए लर्निंग के लिए लाजमी आपको आने चाहिए। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर तो इसके लिए मेरा एक और चैनल है मोहम्मद बिन अली के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब करके उस पर फ़ोटोशॉप की ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसी भी आप अच्छे से इंस्टीट्यूट में भी जाके आप लर्निंग कर सकते हैं, जो कि आपको बेहतर लगे इंस्टीट्यूट आपके जो पास हो, या कोई दूर अच्छा सा इंस्टीट्यूट भी हो, तो अगर दूर है तो वहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं हम। ठीक है, ये आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग और उस पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, ये दोनों एक ही पैकेज में आपको लर्निंग के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि जो आपके पास है क्या नाम है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिव ट्रेस करना और आपको पैटर्न का पता होना चाहिए कि कौन सा पैटर्न क्या साइज़ क्या है। इसके अलावा आपके पास कौन से और बिज़नेस है जो कि आप शुरू कर सकते हो कम बजट में। ठीक है, दूसरा बिज़नेस जो है वो जो कम बजट में शुरू कर सकते हो वो है आपके पास पिज़्ज़ा मेकिंग का। पिज़्ज़ा बनाने का तरीका क्या है, जो इसको फ़ास्ट फूड में आप काउंट कर सकते हैं कि फ़ास्ट फूड में बर्गर, पिज़्ज़ा और डिफरेंट पैटीज। ठीक है, और इसके अलावा केक्स। ठीक है, ये सारा कुछ आप एक ही जगह में खोल सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, इसके लिए आपको एक मशीन चाहिए होगी जो बेकिंग मशीन है। ठीक है, और एक पिज़्ज़ा मशीन चाहिए होगी जो कि पिज़्ज़ा सिर्फ बनाती हो। ठीक है, और इसके लिए आपको 2-3 शेफ़ चाहिए होंगे। ठीक है, अगर आपको ख़ुद भी ये काम की हाउ नो है, आप बेकिंग करना जानते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा आपके पास कुछ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि शेफ़ को पता होता है कि इंग्रेडिएंट्स कितना और कैसे डालना है। और इसके अलावा आपके पास एक जगह होनी चाहिए। अगर आप कोई अंदरून जगह में, अंदर की जगह में दुकान लेकर बैठे हैं तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। आपकी नेम को जो है कोई इतना लोगों को नहीं पता होता कि अंदर कोई जगह भी है। ठीक है, इसलिए आपको कोई बाहर वाली जगह ढूंढें तो वो ज़्यादा बेहतर है पिज़्ज़े के लिए। इसके अलावा आप कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं, आप खाना फूड का जो आम देसी फूड होता है, चाइनीज़ फूड हो गया, और डिफरेंट आपके पास फूड ऑप्शन होंगी, उसको आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ शेफ़्स रखने होंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप डिफरेंट रोटियों का, नान का और डिफरेंट इस तरह की चीज़ों का खाने पीने का सामान शुरू कर सकते हैं। बिरयानी, चिकन बिरयानी, पुलाव और चिकन कढ़ाई। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे तो पाकिस्तान है, यहाँ पे तो डिफरेंट देसी रेस्टोरेंट की बहुत ऑप्शन है, और इधर अब चाइना के रेस्टोरेंट भी आ गए हैं अब तो खैर इधर तो खैर बहुत से ऑप्शन हैं। तो आप इस तरह के बिज़नेस भी कम बजट में कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अगर चाहो तो अगर आपके पास गाड़ियों की हाव नाव है तो आप गाड़ियों की हाव नाव के लिए आप रेंट a कार का ऑप्शन भी आपके पास है। अगर रेंट a कार की दुकान खोलना चाहो तो वो भी खोल सकते हो। इसके लिए आपको अपनी कोई अगर पुरानी गाड़ी है, थोड़ी सी, इतनी भी पुरानी नहीं, थोड़ी सी पुरानी हो, 2-3 गाड़ियाँ रख लें और उसको रेंट में दे दें। अगर कोई और बंदा रेंट में आपके थ्रू देना चाहता है, आपकी सिक्योरिटी के ऊपर देना चाहता है, तो वो भी बेहतर है। लेकिन उसमें ज़रा सिक्योरिटी का इशू रहता है कि कोई सिक्योर्ड है, कोई गाड़ी चोरी ना हो जाए, तो डिफरेंट इश्यूज़ रहते हैं। लेकिन चलता ये बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कौन सा बिज़नेस है, अगर आप चाहें तो आप किसी भी कंपनी में एज आ राइडर रख सकते हैं। आपके पास अपनी गाड़ी, बाइक है, तो आप डिफरेंट कंपनीज़ में, ऊबर, क्रीम में
इस तरह की अब पाकिस्तान में तो बहुत सी अब कंपनीज़ आ गई हैं। पहले तो सिर्फ ऊबर क्रीम होता था, अब पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज़ आ गई हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरी ऑप्शन है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, रेंट बाइक पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकते हो। अगर आपके पास कोई भी वैगन आर टाइप गाड़ी है तो आप उसके लिए बच्चों की स्कूल पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो, अगर आपको ख़ुद गाड़ी चलाना आती है। और इसी तरह बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते रहें, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि बिज़नेस इस्टेब्लिश करें। अगर आप वही बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई और बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप पैसा वहाँ पे जमा करके लगा सकते हैं। ये आपके पास दूसरी ऑप्शन भी हैं, और भी ऑप्शन हैं। इसके अलावा आप गाड़ी पे आपके पास ऑर्डर है कोई अंदरून शहर जाने का, लाहौर से इस्लामाबाद, कराची, डिफरेंट सिटीज़ पे जाने का, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद होगा, ठीक है। वो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पे है कि आप किसको लेके जाना चाहते हैं, फैमिली टूर्स वगैरह वगैरह, मड़ी फरा कोई भी जगह हो जहाँ पे आप जाना चाहते हो। इसके अलावा आपके पास भी ऑप्शन और भी बहुत सी हैं। आप इलेक्ट्रिक की शॉप खोल सकते हो, ठीक है। आपके पास 3-4 इलेक्ट्रीशियन हो, आप काम के लिए उनको भेजो तो ज़ाहिर बात है वो आपके थ्रू जाएंगे तो वो आपसी ही से सामान लेंगे, तो आपका सामान भी बिक जाएगा इलेक्ट्रिक का और आपका काम भी होता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कौन सी ऑप्शन है जो आप काम करना चाहते हो, आप बार्बर की शॉप खोल सकते हो, हेयर कटिंग की शॉप खोल सकते हो। उसमें आपको चाहिए 2-3 सीटें चाहिए। अगर आप बहुत छोटे लेवल से शुरू करना चाहते हो तो 1 या 2 सीटें आपको बैठने के लिए चाहिए, ठीक है। और साथ आपको एक स्टीमर चाहिए, हेयर स्टीमर चाहिए, एक 3-4 प्रोफेशनल लड़के चाहिए जो कि आपके शॉप में काम करते हों, ठीक है। उनको काम बालों की और बियर्ड कटिंग आनी चाहिए। मशीन चाहिए, ठीक है। 3 से 4 मशीनें आप ले लो, ठीक है। आजकल तो चाइना की मशीन्स बहुत चलती हैं, पाकिस्तान में पूरी दुनिया में चलती हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। इसके अलावा हेयर स्ट्रीमर आपको मिल जाता है काफ़ी अच्छी प्राइस में चाइना का, वो आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास फ्लोरर आप डिज़ाइन करो, उसको पूरी अपनी स्टूडियो को डिज़ाइन करो हेयर कटिंग के, बार्बर शॉप को, और एक टीवी वगैरह साउंड सिस्टम लगा दो ताकि एक इन्वायरमेंट बना रहे। इसके अलावा आप कौन सा बिज़नेस है जो कि आप ख़ुद शुरू करना चाहते हो। इसके अलावा भी कई बिज़नेस हैं आपके पास। कपड़ों का बिज़नेस है, गारमेंट्स का बिज़नेस है, इसमें जैकेट्स आ जाती है, पैंट्स आ जाती हैं, शर्ट्स आ जाती हैं, टाई आ जाती हैं, और डिफरेंट आपके पास अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है आपके पास कोई किसी होल सेलर का, तो आप वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पैंट्स लोड करवा लो। कि अगर आपका सिर्फ काम पैंट्स का है तो आप पैंट्स लोड करवाओ, ठीक है। तो पैंट्स का काम शुरू कर सकते हो और कम पैसों में आपको पैंट्स मिलेगी, उसको अपनी आप अच्छी प्राइस में भेज सकते हो और अच्छी क्वालिटी की पैंट्स होंगी उस पर, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास और भी बड़े बिज़नेस हैं जो कि आप शुरू कर सकते हो। अगर आप गारमेंट्स का काम करना चाहते हो तो लेडीज़ का काम जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है, मर्दों का भी है इन, लेकिन मर्द को आपको पता है कि मर्द इतनी शॉपिंग नहीं करते जितनी औरतें शॉपिंग कर लेती हैं, ठीक है। औरतों का हर 2 महीने बाद किसी ना किसी, मतलब कि आप 2 महीने भी बहुत ज़्यादा है, आप 1 महीने बाद तो लगा ही लो कि किसी ना औरत ने शॉपिंग करने के लिए निकलना है। अब वे बेशक किसी भी टाइप के एरिया में चली जाए, वो शॉपिंग करने तो निकलेगी। अगर आपके पास छोटा मोटा दुकान है तो आप छोटी मोटी लेवल से काम शुरू कर सकते हो। लेडीज़ का काम शुरू कर सकते हो, पैंट्स का, शर्ट्स का, शलवार कमीज़ का, ड्रेसिंग का, पूरी की पूरी 3 पीस सूट का, 2 पीस सूट का बहुत ट्रेंड चला हुआ है लेडीज़ के ऊपर, तो ये भी आप काम कर सकते हो। मर्दों का भी काम कर सकते हो इसी तरह, जैकेट्स का, ठीक है, ड्रेस पैंट्स का, ठीक है, 3 पीस सूट का, इस तरह के काम कर सकते हो। ये सारा गारमेंट्स का काम है, तो ये बहुत पाकिस्तान में चलता है, ठीक है। इसके अलावा क्या काम कर सकते हो आप? अगर आप चाहो तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा बजट हैवी हो जाता है, लेकिन ये है कि चलता बहुत है। अगर आप यहाँ पे लीगल अथॉरिटी लेकर आप अगर मिनी सिनेमास खोलो फ़िल्म के लिए, और आपके पास मिनी अथॉरिटीज़ हो न्यू फिल्म्स को चलाने की, ना कि पुरानी फिल्म्स को चलाने की, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो न्यू फिल्म को चलाने की अगर आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास मिनी सिनेमा, यानी कि अराउंड अबाउट अगर 40-50 या 100 बंदा बैठ जाता है, तो इस तरह की जगह बहुत चलती है सिनेमास की। उसमें ये फ़ायदा होता है कि फैमिलीज़ जो होती हैं वो पूरा का पूरा आपके सिनेमा जो होता है वो बुक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है सिनेमास का भी, आप चलाना चाहो तो वो चला सकते हो। अगर एक और बिज़नेस भी है, अगर आपका बजट
बहुत अच्छा है, आपके पास अपना प्लॉट है, आपके पास अपने एक जगह बहुत काफ़ी बड़ा प्लॉट है, तो उसमें आप चाहो तो आप एक बहुत बड़ा हॉल बना के शादियों का बिज़नेस शुरू कर सकते हो। शादियों के बिज़नेस में बहुत पैसा है, कुछ भी ख़ास नहीं है। 3-4 घंटे का आपका वो है, 3-4 घंटे का आपका आजकल शादियां चलती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे तो बड़ी सख्ती कर दी है शादियों के ऊपर, तो एक लिमिटेड टाइम पे आप शादियां करवा सकते हो, ठीक है। तो उस पे आप का बिज़नेस बहुत चलता है, आपके पास मतलब कि कई पैसों में आपका स्टूडियो बुक होता है, हॉल, और उसको सिर्फ 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए आप हॉल को देते हो। लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, किसी को 4 घंटे के लिए चाहिए होता है, 3 घंटे के लिए चाहिए होता है, ठीक है। डेकोर का काम बहुत चलता है इसमें, फूलों का डेकोर का, ठीक है। इसके साथ ही साथ फूलों का डेकोर भी आपको फूलों का जो डेकोर होता है, जो बैक स्टेज के बैक साइड में फूलों का डेकोर का काम होता है, वो भी बहुत चलता है। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में, वैसे तो पूरी कंट्रीज़ में, हर दुनिया में पूरी में चलता है, ठीक है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हो स्पेशल, तो पाकिस्तान में फूलों का गाड़ी की डेकोर का काम बहुत चलता है, जिसमें आपकी गाड़ी की आप डेकोर करवा सकते हो, ठीक है। फूलों का शादी जिस दूल्हे ने जिस गाड़ी पे आना है, तो उसके लिए आप गाड़ी का काम करवा सकते हो, फूलों का डेकोर वगैरह, ये बहुत चलता है। इसके अलावा आपके पास गाड़ी का ख़ुद की इंटीरियर का ऑप्शन है कि गाड़ी के जो अंदर का इंटीरियर चेंज करवाने का अगर आपको काम आता है, तो वो आप काम कर सकते हो, ठीक है। सोफ़ा, गाड़ी के अंदर की जो सीट्स हैं उनको पोशिश करवाना, ठीक है, इंटीरियर को करवाना, ठीक है। न्यू इंटीरियर का आजकल लोगों का बड़ा शौक़ होता है कि वो लोग तो पुरानी गाड़ियों में शौक़ पूरा कर रहे होते हैं ताकि नई गाड़ी पे ना करें, लेकिन आजकल लोग नई गाड़ियों को, 0 मीटर गाड़ियों को पकड़ के उसका भी इंटीरियर के ऊपर कोशिश करवा रहे होते हैं, तो उसका भी बड़ा ट्रेंड है। उसके अलावा गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग का इसके साथ साथ बहुत ट्रेंड है कि गाड़ियों की आप डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। अगर गाड़ी के बोनेट डैमेज हुआ हुआ है, पूरा गाड़ी के शीशा, मतलब कि गाड़ी की बॉडी डैमेज हुई हुई है, तो उसके साथ आप गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग का काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये काम बहुत चलता है पाकिस्तान में और बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अब महंगाई बहुत हो गई है, तो इसलिए चीज़ें भी महंगी होना शुरू हो गई हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव चला जाता है काम गाड़ियों का, ठीक है। तो ये भी आप बिज़नेस कर सकते हो पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा चलता है। इसके अलावा माली का काम बहुत चलता है। माली का काम जो होता है वो आप पौधों का, फूल का, ठीक है, ये माली जो लाते हैं पौधे फूल, ये इनका काम बहुत चलता है। अगर आप बहुत ही मतलब कि ज़रूरतमंद ख़ानदान से हो, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, कि आप कोई बिज़नेस करो, आप चाहते हो कि हम मैं हूँ, मतलब कि साथ अकेला ही हैं आप, ठीक है, और साथ कोई हेल्पर नहीं है, कुछ नहीं है, एक बंदा ही है सिर्फ, ठीक है, तो आप उसको ये कर सकते हो आप कि आप एक माली की तरह काम कर सकते हो, छोटा मोटा फूलों का डेकोर करना, ठीक है, सॉरी, ग्राउंड में फूलों को फूल लगाना, इस तरह के किसी भी आप, मतलब कि छोटे घर में जाओ तो कम पैसे, बड़े घर में तो जाओ तो ज़्यादा पैसे, यानी कि बड़ा ग्राउंड होगा तो ज़्यादा पैसे आप ले सकते हो, इस तरह के काम कर सकते हो। ओके, सो हम बात कर रहे थे फूलों की डेकोर की। सॉरी, मेरा ज़रा इशू हो गया था, इसलिए मुझे इधर से थोड़ा सा मूव होना पड़ा अपनी जगह। भाईजान आ रहे थे, तो इसलिए आवाज़ उनकी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए इशू था, तो मुझे मूव होना पड़ा। तो खैर, हम लोग बात कर रहे थे डेकोर की। तो गाड़ियों आप जाएँ तो आप उसका माली का भी काम कर सकते हैं। माली के डेकोर का काम बड़ा चलता है। ये जो होल सेलर से लाते हैं दुकानों से फूल वगैरह, इनका काम भी बहुत चलता है। आप ये भी काम शुरू कर सकते हैं। तो इसके अलावा कौन कौन से काम हैं जो कि आप ख़ुद शुरू कर सकते हैं, और आपके पास कोई ख़ास बजट होने की ज़रूरत भी नहीं है इतना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है यार, तो उसके लिए आपके पास ईंटों का कारोबार बहुत चलता है। जो होते हैं ना कंस्ट्रक्शन का काम, जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसको कहते हैं, रेत, बजरी और ईंटें, इस तरह के काम बहुत चलते हैं पाकिस्तान में। पूरी दुनिया में चलते हैं इस तरह के काम। अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा पैसा, आपके पास एक मशीन है, ऑटो मशीन है, आपने 3-4 बंदे रखे हुए हैं, ठीक है, और मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास बंदे रखे हुए हैं, आप उसके ऊपर आप ऑटोमेटिक मशीन्स लगाएं और आप ईंटें सिर्फ बनाने का काम शुरू करें। ईंटों का जो काम है, इसमें भी बहुत आप पैसा कमा सकते हैं अगर आप सिर्फ ईंटों का काम शुरू कर दें। उसके बाद अपने पास जो आपके पास होल सेलर से लेना चाह रहे हैं, तो वो आप उनसे कॉन्टेक्ट रखें अपना, और इसका काम बहुत ज़्यादा चलता है पाकिस्तान में, क्योंकि
पाकिस्तान में जो है वो इस तरह के काम से बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं। अगर जिनके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो वो इस तरह के कामों से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। और इसके अलावा कौन सा काम है जो कि पाकिस्तान में चलता है? इसके अलावा और भी बहुत सा, अगर आप कोई ख़ास ज़रूरतमंद हैं तो आपके पास इतने पैसे नहीं हो रहे तो आप घरों पे जाके सफाइयों का काम, गाड़ियों घर की सफाइयों का काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस पे होता है कि आजकल के लोग भी बहुत कमाने लगे हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, मतलब कि आपकी थोड़ा सा नीचे वाला काम होता है। हर बंदा तो ज़ाहिर बात है ना मजबूरी की तहत ही करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये काम बेहतर नहीं है। मतलब कि आप ज़रूरतमंद हैं तो आप ज़रूरत के लिए करें, ना कि आप खुदा ना खास्ता आपने किसी की मोहताजी करनी है। भीख मांगने से बेहतर है कि आप अपने पैरों में ख़ुद आप खड़े होकर चीज़ को अचीव करें, अपने आप को ख़ुद इस काबिल बनाएं कि आप ख़ुद चीज़ को ख़रीदें, ना कि आप डिफरेंट इशारों के नीचे बैठ के आप कमा रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ये गंदी मोहताजी है, इससे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ये घरों का काम कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अर्निंग है इसकी। अगर आप एक घर में 2 घंटा 3 घंटा लगा लें, 2 बंदे हैं या दो बंदे हैं, ठीक है, तो आप एक घर में 2 घंटा लगा लें, अगले घर में 2 घंटा लगा लें, तो इसी तरह 2-3 घंटे में आप एक दिन में कोई 4-5 घर आप खाल कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत पैसा है। ठीक है, अगर आप एक दफ़ा मतलब कि आप लग गए हैं ना एक दफ़ा एक जगह में, तो आपके पास एक जो होते हैं ना पैसे की जो ज़रूरत है आपकी पूरी हो जाती है, तो आप उसके बाद ना उसके आदी हो जाते हैं। आपको फिर कहते हैं कि चलो यार आज कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ काम, थोड़ा बहुत, कुछ नहीं होता, तो इसलिए आपका लगा रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और कौन से काम है जो कि आप कर सकते हैं? और भी बहुत काम हैं जो कि आप कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटी मोटी पिकअप्स हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप लोगों की सामान लेकर आने के जाने के काम कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने अपना टाइल्स का काम दे दिया, अब किसी के पास 2000 टाइल्स हैं, उसने कहा कि यार ये फ़लाँ घर में पहुंचा लो या फ़लाँ जगह में पहुंचा दो। आपने कहा हाँ ठीक है मैं पहुंचा दूँगा, तो उसके लिए भरोसेमंद आदमी होना लाजमी है। तो आप किसी से भी कह के उसको टाइल्स को करवा सकते हैं। टाइल्स हो गई, वॉशरूम की हार्डवेयर का काम हो गया, इस तरह की चीज़ें आप इंपोर्ट करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि एक दुकान से ख़रीदा, दुकान वालों ने आपको कांटेक्ट दिया कि यार ये सामान लेके जाके किसी घर में दे कर आना है तो दे आओ, तो वो आपने जाके दे दिया किसी घर पे जाके। तो ये भी कर सकते हैं। इवन कि रक्शे के पे भी आप बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिए स्पेशल कार्ड होना लाजमी नहीं है, आप रक्शे में बैठ के काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं जो कि आपको पता हो कि आप कर सकते हैं? और भी बहुत काम है यार पाकिस्तान में, और मतलब कि इंतहा के काम है जो कि आप कर सकते हैं। और आजकल जो ट्रेंड है ना पाकिस्तान में, याद रखिएगा कि कोई भी अगर आप इवन कि आप बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं ना, आप अच्छे खासे आर्टिस्ट हैं, तो आप वो एक आर्टिस्ट बंदा भी है ना, वो भी एक पेंटर जो जिसको कहते हैं पेंटिंग करता, वो भी आजकल अपना हाथ 3-4 जगहों में घुसा के बैठा हुआ है। कहता है कि जी मैंने इधर से भी पैसा कमाना है, इधर से भी कमाना है। क्योंकि मैंने ख़ुद देखा हुआ है, मेरे टीचर थे जो कि 3-4 जगहों में पैसा खा रहे थे, हर जगह से वो काम कर रहे थे। हालांकि वो टीचर थे बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी के। तो ऐसा चलता है पाकिस्तान में, आप एक जगह में बैठ के नहीं कर सकते काम। अगर आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा है जैसे कि आपका खाने पीने का काम है, आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो इस तरह के काम आप जो हैं वो वन साइडेड होके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आर्ट का काम है, पाकिस्तान में जो है वो आर्ट का काम इतना ट्रेंड में नहीं आता, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि आर्ट के साथ साथ 3-4 और जगहों में भी हाथ डाल लेते हैं। तो ये आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना एक बहुत बड़ा घर है, बिल्डिंग है, ठीक है, आपके पास 3-4-5 कमरे हैं, तो आप एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। बहुत कम प्राइस में एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं आप। ठीक है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ शुरू में कुछ पैसे लगा देने इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और सब कुछ में, और आपने एक एडवर्टाइजिंग कर देनी है। अगर आपके पास पहले लिंक है तो आप एक इंस्टीट्यूट अच्छा सा खोल सकते हैं। आपके पास दिन महीने की बहुत अच्छी खासी सैलरी आ सकती है। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन बिज़नेस हैं। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे, अगर आप ऑनलाइन का क्या इशू है, ऑनलाइन पे
एक चीज़ लाजमी आपको आनी चाहिए, आप जो मर्ज़ी कर लें। आपको अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी नहीं है, इंग्लिश स्किल अगर आपके पास बिल्कुल ही बेकार है, आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेकार है, तो वो फिर आपके पास ऑनलाइन का कोई काम नहीं है। आपके पास इंग्लिश स्किल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी खासी इंग्लिश स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास मिड लेवल की इंग्लिश है तो भी ठीक है, अगर आपके पास हाई लेवल की इंग्लिश है तो वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए आपको एक चीज़ और लाना लाजमी है, इंग्लिश पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का जो काम है ना आजकल के ज़माने में, वो किसी और काम में नहीं है। मतलब कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आ रही है, आपके पास इंग्लिश स्किल अच्छी है, डिजिटल मार्केटिंग आपको हैवी किस्म की, आपको सब कुछ आ गया है। आपके पास कंपनीज़ है मेरे भाई, ऑनलाइन कंपनीज़ है। आपको अमेज़ॉन दे रहा है, आपको अली बाबा दे रहा है, आपके पास दराज़ अब आ गया है। अब पहले दराज़ चाइना में था, पहले दराज़ पाकिस्तान में था, लेकिन अब दराज़ जब पाकिस्तान में चाइना ने ख़रीद लिए तो आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में 1800 सैलरीज़ लोगों बेचारे गरीबों को तनख्वाहों में रखा गया है। ठीक है, तो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट है कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आप किसी कंपनी में चले जाएं, कंपनी में नहीं है तो आप किसी पर्सन होल्डर के पास चले जाएं कि जो कि अपना ख़ुद का काम कर रहा हो इंपोर्ट का। ठीक है, अमेज़ॉन में बड़ा काम बिकता है। ठीक है, अमेज़ॉन में पाकिस्तान में पाकिस्तानी बंदा बड़ा पैसा कमाता है। ठीक है, अगर आपके पास अच्छे खासे थोड़े से पैसे आपको चाहिए सामान लोड करवाने के, उसके बाद आपकी सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग है और कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन सेलिंग में आप ये काम कर सकते हैं, काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। और ऑनलाइन सेलिंग के आजकल की पुराने ज़माने में जो आप देखें कुछ भी नहीं था, ऑनलाइन सेलिंग जो अब आई है ना नेक्स्ट लेवल पे, वो बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन सेलिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो ऑनलाइन सेलिंग की हम बात करते हैं। ऑनलाइन सेलिंग में जो पैसा है ना वो किसी काम पे नहीं है। आपके पास उस पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अच्छा वैरायटी का ऑनलाइन सेलिंग में इलेक्ट्रॉनिक का सामान सेल कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप ऑनलाइन सेलिंग में कपड़ों का, गारमेंट्स का काम बहुत अच्छे से शुरू करते हैं। इसमें गारमेंट्स डिफरेंट किस्म के आते हैं, आपके कपड़े आ गए। ठीक है, अगर आप सिर्फ जैकेट्स पे करना चाहें तो जैकेट्स पे कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैंट और शर्ट पे करना चाहें तो पैंट और शर्ट पे कर सकते हैं। अगर आप थ्री पीस सूट पे करना चाहें मर्दों के तो 3 पीस सूट कर सकते हैं। औरतों के 2 पीस या 3 पीस सूट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये बहुत चलता है ऑनलाइन। मर्द औरतों का कम चलता है, लेकिन औरतें क्योंकि जाके ज़्यादा ख़ुद ख़रीदना ज़्यादा प्रेफर करती हैं, तो ऑनलाइन जो है ना मर्दों में ऑनलाइन की परचेजिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि खाने पीने में। अगर खाने पीने को भी आप ऑनलाइन करते हैं तो वो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप पाकिस्तान के अंदर ही कर सकते हैं। जिस कंट्री पे आप रह रहे हैं उस कंट्री के अंदर ही सिटी टू सिटी कर सकते, सिटी टू सिटी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको होल सेल का काम करना पड़ता है। देगे वगैरह अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो वो आप भेज सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन में भी फूड का जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा इन है। ओके, तो और कौन सा बिज़नेस है जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं? मैंने अभी सोचा कि मैंने कहा एक और आपको आइडिया दे दूँ। वो क्या काम है? वो है अगर आप घरों का पेंट का काम करना चाहें, इसमें बहुत पैसा है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 3-4 लड़कों की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपके पास दोस्त यार हैं, ठीक है, तो वो भी चल सकते हैं। अगर आपके पास किसी का बनाया हुआ है, किसी से बात कर लें, उनसे 3-4 लड़के ले लें, किसी कंपनी में लग जाएँ, वो भी चल जाता है। इस पेंट है ना, पेंट का सामान वो आपको आना चाहिए। ये किसी भी दुकान से होलसेलर से पेंट लें और उसके बाद आप किसी भी दुकान घरों का पेंट कर लें, दुकानों का पेंट कर लें, तो डिफरेंट आप पेंट का काम कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है और पेंट के काम पे, घरों का पेंट करना और इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना। पेंट का काम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है, तो पेंट का काम भी आप कर सकते हैं। इसमें सिर्फ क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अच्छी क्वालिटी का पेंट थोड़ा सा महंगा आ जाता है, नॉर्मल क्वालिटी का पेंट थोड़ा सा सस्ता आ जाता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं काम। और यार बहुत ही काम है जो कि आप कर सकते हैं और लोगों ने किए हुए भी हैं। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास मशीनें अच्छी खासी हैं तो आप बर्तनों का काम कर सकते हैं। बर्तनों में आप शीशे का बर्तन भी बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ शीशे के बर्तन बनाना चाहें तो शीशे के बर्तन बना सकते हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं। उस पे आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं, प्लेट्स आ जाती है, डोंगी आ जाती हैं। अगर आप सेट्स बनाना चाहें तो सेट बहुत एक्सपेंसिव बन जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव बिकते हैं सेट पाकिस्तान में। सेट इसमें आपके 6 पीसेस सेट होता है, 12 पीसेस होता है और 18 पीसेस होता है सेट। मतलब कि 6 पर्सन
12% और 18% होता है। इसमें आपका सेट का जो कारोबार है ये बहुत बिकता है। इसमें आप सेट बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ नहीं चमचियों का कारोबार होना चाहिए, तो आपके पास खाने पीने के स्टील की चमचियाँ और स्टील के अलावा आपके पास खाने पीने की चमचियाँ, प्लास्टिक की चमचियाँ, स्टील की चमचियाँ, फोग, छुरी कांटे और खाने के चमचे जो देशकी के चमचे होते हैं वो आप बनाएं। ठीक है, देशकियाँ बनाएं, लोहे की स्टील की देशकियाँ बनाएं। बहुत चलती हैं पाकिस्तान में स्टील की देशकियाँ। इसके अलावा आपके पास स्टील की देशकियों के अलावा आपके पास आपके पास होलसेलिंग से अगर आप करना चाहें परचेज, तो होलसेलिंग से करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और अगर आप ख़ुद का कारोबार करना चाहते हैं तो वो भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आपके पास आप चाहें तो आप गत्ते के जो होते हैं प्लास्टिक के चमचे छोटे वो बना सकते हैं, गत्ते के प्लेट्स बना सकते हैं। ये बहुत चलती हैं पाकिस्तान में। ठीक है, डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाना, डिस्पोजेबल बॉक्सेस बनाना, ठीक है, गत्ते के बॉक्सेस बनाना, ये बहुत चलते हैं। पैकेजिंग का काम करना, ये बहुत चलते हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा अगर आपके पास अपनी मतलब कि गायें हैं, भैंसें हैं, तो आपके पास दूध का काम बड़ा चलता है पाकिस्तान में। दूध का काम, क्योंकि खालिस दूध पाकिस्तान में कहते सभी हैं लेकिन देता कोई नहीं है कम पैसों में खालिस दूध। यानी कि महंगा भी अगर दूध लोगे तो भी आपको पानी मिलाई दूध मिलेगा। खालिस दूध बहुत कम लोग देते हैं, वो आपको अगर चाहने वाला है तो वो दे देगा। तो इस पाकिस्तान में खालिस दूध बहुत महंगा है। पहली चीज़ कि आपके पास गाय का दूध जो है पाकिस्तान में बहुत महंगा है। दूसरी चीज़ बकरी का दूध, जो बकरी का दूध होता है वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव है और वो बहुत कम लोग पीते हैं। मतलब कि आपको अवेलेबिलिटी इतनी ख़ास नहीं होती। ठीक है, तो वो बहुत ही कम लोग पीते हैं बकरी का दूध। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत बिज़नेस हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों की खिलौनों का काम शुरू कर सकते हैं। ये भी काम बहुत चलता है पाकिस्तान में। खिलौनों का काम, बच्चों के जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं उनका काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बच्चों के खिलौनों के अलावा आप क्या काम कर सकते हैं? आप साइकिल का काम कर सकते हैं। साइकिल बनाने का, अगर आपके पास ख़ुद के साइकिल्स हैं तो आप वो साइकिल्स बना सकते हैं। ठीक है, आप के पास अपने काम होना चाहिए। लोग हालांकि ख़ुद बनाते हैं। बाइक्स पाकिस्तान में ख़ुद बन जाती हैं, सिर्फ मटेरियल थोड़ा सा इंपोर्ट करवाते हैं, बाकी सारा बाइक्स जो होती हैं वो पाकिस्तान में ख़ुद बनती हैं। बाइक्स का काम ख़ुद कर सकते हैं, साइकिल्स का काम ख़ुद बना सकते हैं। ठीक है, ये भी काम आप ख़ुद पाकिस्तान में ख़ुद कर सकते हैं, ख़ुद का काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से काम हैं। आप चाहें तो आप गीज़र, जो गर्म पानी का गीज़र होता है वो आप ख़ुद बनाना चाहें। वेल्डिंग चाहिए आपको, एक वेल्डिंग आना चाहिए। दूसरा आपको गीज़र का गीज़र के अंदर जो सामान लगना है वो आना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है। पूरा गीज़र आप ख़ुद खड़ा कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्या करते हैं, पाकिस्तान में पुराने गीज़र ख़रीद के हैं, उसको थोड़ा सा रिपेयर करते हैं और पेंट करके नया गीज़र बना देते हैं। अब इसमें किसका क्या लेना देना होगा, लोगों ने तो ख़रीद के यूज़ करना है ना। तो वो बहुत चलता है पाकिस्तान में गीज़र का काम। गीज़र का काम इंतहा में चलता है पाकिस्तान में। ठीक है, और कौन से काम आप जो खुद कर सकते हैं जिसमें आपको कुछ आप गीज़र के अलावा आप चाहें तो आप चूल्हा भी बना सकते हैं। चूल्हा पाकिस्तान में हालांकि ख़ुद बनते हैं, ये सिर्फ ब्रांड लगा लेते हैं जी, ये कैनन का, ये दूसरी कंपनी का, ये तीसरी कंपनी का, तो होता कुछ भी नहीं है ब्रांड का। ये लोग सिर्फ चाइना से उसके स्टिकर से मंगवा लेते हैं प्रिंट करके। बाकी ये पाकिस्तान में ख़ुद गीज़र हो गया और ओवन की चीज़ें होंगी, चूल्हा वगैरह हो गया, और जितने भी बेकरी के जो हैं मशीन्स, ओवन वगैरह, ये ख़ुद पाकिस्तान में बनाते हैं। और बस उसके ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि चाइना से लेबल लगा के बना देते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है फिर कैनन का ही लगाना पड़ेगा ना स्टिकर, वरना पाकिस्तान में तो कोई नहीं आपको कहेगा कि ये वो तो कहेंगे ये पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान में तो सस्ता दो ना, तो वो तो आपको कोई नहीं देता। तो इसलिए आप ये काम कर सकते हैं, बहुत चलता है। अगर आपको इसकी ओवन की प्रैक्टिस आपको पता है कि कैसे बनाना है काम, बस आपने एक टेस्ट करवा देना सुई गैस अथॉरिटी से, और उसके बाद कुछ भी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।